सेविका नमः त्रियोगिशनाय नमः त्रियोगिशनाय नमः त्रियोगिशनाय नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्या नमो वज्राया नमो लोई सब साहु तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सामंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम तारी लुगुत अरिहंता लुगुत सिद्धा लुगुत साहु लुगुत केवली पंडितो धम्मो लुगुत तारी शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिन शासन है महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, समस्त आचार्य शनि अर्हं पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि यनूनमखिलानि ययमेव अस्मिन् जलद्विमल केवल बोध बहिरो पुण्यम समग्र महमे मना जुहोति। अर्थ है, हे अर्हं, हे पुराण पुरुषोत्तम, यह असहाय में इन पवित्र समस्त जलादि द्रव्यों का अवलंबन लेकर अपने समस्त पुण्य को इस दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में एकाग्र चित्र होकर हवन करता हूँ। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि माँ को सबसे ज़्यादा महान कहा गया, इसलिए जिनवाणी को माँ कहते हैं। ईश्वर को भी एक जगह माँ कहा गया है। स्वयं भगवान की स्त्रोत की स्तुति करते हुए स्वयं स्त्रोत में सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, उसमें कि माते हो बालस्य तालु सास, माँ की तरह है चाहने वाले को। कभी हम आप सोचें
कि माँ को क्यों महान कहते हैं। माँ को त्याग के कारण महान कहते हैं, समर्पण के कारण महान कहते हैं, अपने से ज़्यादा चाहती है अपने बच्चों को, इसलिए महान कहते हैं। माँ के अंदर उतना अहंकार नहीं, अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद वो अपेक्षा नहीं रखती है कि वो कुछ मिलेगा, और वहीं से जीवन में सुख हो। ऐसे भगवान की पूजन करते हुए बहुत पवित्र मन से भक्त कह रहा है कि हे अरहंत, हे भगवान अरहंत देव, पुराण पुरुषोत्तम, पुराणों में जो पुरुषोत्तम सबसे उत्तम महापुरुष हैं तीर्थंकर, यह असहाय में, अपने आप को असहाय इसलिए भी व्यक्ति कई बार महसूस करता है क्योंकि तीव्र कर्मोदय में उसे कुछ सूझता नहीं, और इसलिए भी नहीं सूझता है कि अनादिकाल के कर्म इतनी तीव्र गति से हमें परेशान करते हैं। कई बार तो लोगों के लिए अंधेरा सा छा जाता है, ऐसा लगता है कि यार समझ में नहीं आता, इतनी तो कोशिश अच्छे कर रहे हैं लेकिन सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो अपने आप को जब असहाय महसूस करते हैं हम, तब ईश्वर से अपन कुछ भाव संजोते, तो कह रहे मैं असहाय इन पवित्र समस्त जलादि द्रव्यों का अवलंबन लेकर अपने समस्त पुण्य को इस दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में एकाग्र चित्र होकर, क्या होता है कर्म करने के बाद सारे लोग फल चाहते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं कि यदि हमने कोई काम किया है तो ये अपेक्षा करते हैं कि उसके प्रतिफल में हमें कुछ मिले, और जहाँ कुछ फल नहीं चाहना है वहीं क्या है, सुख है। प्रवचन में वचन का में ये बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन जीवन में ये अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई को अपन भोजन कराएं तो इतनी तो अपेक्षा अपनी रहती है कि सामने वाला ये हृदय से कहे कि चलो आपने बड़ा अच्छा, कोई अच्छा काम करे तो उसके प्रतिफल में कुछ नहीं मिले तो कई बार ऐसा लगता है व्यक्ति को कि यार किया नहीं होता तो अच्छा होता, काहे तो कुछ फल तो मिला ही नहीं, उससे फायदा क्या। लेकिन अच्छे बहुत गंभीर लोग ये कोशिश करते हैं कि सेटिस्फैक्शन, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें टेंशन आएगा। जैसे किसी की माँ बीमार हो, किसी का पिता बीमार हो, तो जब तक उनके पास वो पहुँच नहीं जाए तब तक उसको आत्मसंतोष नहीं आएगा। दवाई नहीं खिला दे तब तक आत्मसंतोष नहीं आएगा। उसकी सेवा नहीं कर ले, क्यों? इसलिए नहीं कि पिताजी अच्छा करेंगे, बल्कि इसलिए कि उन्हें उससे क्या मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है। कई बार नहीं होता ऐसा कि 3 लड़के हैं और 2 बाहर हैं, तो जब आखिरी समय आया माँ का या पिता का, तो सबसे छोटा था तो वो कुछ सेवा करता रहा, या सब बड़ा था या महिला था, कोई भी था। लेकिन जैसे ही 2 आए तो अब वो कह रहे कि भैया तुम तो आज ज़िंदगी भर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा कर ले। क्यों कर ले? उनसे उसको क्या मिलेगी? थोड़ी आत्मसंतुष्टि। तो आत्मसंतुष्टि जो होती है वही सबसे बड़ी जीवन की सफलता है। क्यों? क्योंकि यदि हम सब कुछ कर रहे हैं और आत्मसंतुष्टि नहीं है तो क्या रहती है? आकुलता रहती है, और आकुलता रहती है तो उस जीवन में दुख आता है, टेंशन आता है। किसी ने कहा है आत्म को सुख सु आकुलता विद। अब आकुलता भी 2 तरह से होती है, एक बुरे कामों की आकुलता होती है, एक अच्छे कामों की आकुलता होती है। लेकिन हमारा कहना है आकुलता तो देखो आकुलता है, चाहे बुरे काम की आकुलता करो चाहे अच्छे काम की आकुलता। हाँ, इतना जरूर है कि बुरे काम की आकुलता व्यक्ति को दुख देगी और अच्छे काम की आकुलता हो सकता है एक समय बाद सुकून दे। कल भैया जी, उस दिन भैया जी चर्चा कर रहे थे, पीयूष भैया जी, लालिमा दोनों है, एक शाम की लालिमा है, एक सुबह की लालिमा। जब सूर्य अस्त होता है तो देखना अस्त होते समय थोड़ा सा लाल सा पश्चिम दिशा में रहता है, लेकिन उस लालिमा के बाद अंधेरा। सुबह भी लालिमा सूर्योदय से पहले होती है, सूर्यास्त से पहले देखें, सूर्योदय से पहले। उसमें बताते हैं कि वो सुबह की लालिमा सुख देने वाली पूरे जीवन का, जैसे प्रेम,
राग, स्नेह, अपनत्व धर्म के प्रति है, धर्मात्मा जनों के प्रति है, सच्चे देवशास्त्र गुरु से है, शुभ क्रियाओं से है, अच्छी चीज़ों से है, तो उसके बाद आपको क्या आने वाला है? सुख आने वाला है। और यदि बुरे लोगों से है, बुरी चीज़ों से है, तो वो सायं की लालिमा जैसा है, उसके बाद अंधेरा और अंधकार। जैसे कोई बिटिया होती या कोई लड़का होता, किसी गलत लड़की या लड़के से प्रेम करे, जिसका खानदान अच्छा नहीं हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं, तो लोग ऐसा कहते हैं कि भैया अभी तुम्हें ठीक दिख रहा है, पूरी भविष्य की चिंता है हमको, कैसे तुम्हारा? क्यों? क्योंकि उसके बाद अंधेरा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमें वर्तमान के लक्षण से वो चीज़ दिख रही है। एक उदाहरण आता है कहीं, रियल है, कोई बिटिया किसी से प्रेम करती हो, ये होता है लौकिक टाइप का प्रेम, तो पिताजी ने कहा कि नहीं भाई हम तो तैयार नहीं, तो खूब रोए वो कमरे में। पिताजी का सेंटेंस था महीना भर की रोवे से की अपेक्षा जिंदगी भर रोवे से तो बचते। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता, किसी जीव का दूसरे हाथ में कुछ होता नहीं है, ऐसे निमित्त संयोग बनते हैं, ऐसे 10 लोग एकत्रित होते कि नहीं यार करो यार, काय को सल में हम कल कच हो जाए। हम इसको अच्छा और बुरा नहीं मान रहे, हम सिर्फ उदाहरण ये बता रहे हैं कि जैसे लोगों से राग रखेंगे हम, हमारा स्वभाव ऐसा। हमारी क्लास में 3 बहुत अच्छे लड़के थे, हम उससे कहते थे कि हमें अपने पास पर बैठ जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ बैठेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा और दूसरे के साथ बैठेंगे तो बातों में लगाऊंगा। तो वो कहते थे सर देख है बिल्कुल बात नहीं करना। तीनों लोग बहुत बड़ी पोस्ट पे है, एक DSP है, एक तहसीलदार, एक विदेश में। बचपन में ही लक्षण दिखने लगे थे कि उनसे प्रेम रखेंगे, उनसे लगाव रखेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। हम गलत लोगों से प्रेम रखेंगे, गलत लोगों से लगाव रखेंगे तो हमारा जीवन बुरा होगा। ऐसे ही यहाँ पर बताते हैं कि हमें अच्छे लोगों से दोस्ती रखने की कोशिश करना चाहिए। सबसे अच्छे कौन है? भगवान। सारे लोग तो बदल जाते लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते, मूर्ति कभी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि वो जो है इतने ज़्यादा निर्मल पवित्र हैं कि आप जैसे रहोगे वैसे आप भगवान के रूप में प्रतिफल देखोगे। अपन पढ़ते हैं उसमें नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण। भगवान दर्पण के जैसे हैं, हम जैसे होंगे वैसे हम दिखेंगे। अब भगवान के लिए हमें क्या करना है? हमें भगवान के मात्र दर्शन नहीं करना, भगवान को थोड़ा समझना भी। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने अपने भैया के साथ अच्छा ही अच्छा किया और बुरा ही बुरा हो रहा था। ऐसे कई बार आप भी बहुत अच्छा अच्छा करते हो, बुरा ही बुरा मिलता है आपको। तो आप भगवान को हृदय से चाहते हैं तो ऐसा सोचोगे भगवान हम आपकी लाइन में आ गए, आपको भी सब बुरा ही बुरा मिला और हमें ही बुरा बुरा मिल रहा है। लेकिन भगवान आपने बहुत समता, पवित्रता और निर्मलता से उसको क्या किया? स्वीकार किया, और हम स्वीकार कर नहीं पाते। हम में गलती ये हो रही है कि हम स्वीकार नहीं। अब उसकी अंतरात्मा मतलब अपनी अपना अंतरात्मा बोले कि भगवान इसलिए सब स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उनने अपने अंदर का खजाना पहचान लिया, अपनी विशुद्धि से अपनी आत्मा के ऊपर उन्हें श्रद्धा कर लिया। और हम अभी क्या कर पा रहे हैं? अपनी आत्मा के ऊपर एक आध सेकेंड, एक आध मिनट, एक आध क्षण को तो कभी वो आत्मा के बारे में विशुद्धि आती है, लेकिन फिर तुरंत हमारा मन क्या हो जाता है? बाहरी चीज़ों में चला जाता है। तो उस बाहरी चीज़ों से हटाने के लिए जैसे कोई ने आपके लिए बहुत अशब्द बोले, बहुत बुरा बोला, 4 लोगों में चिल्ला दिया, कोई वस्तु फेंक के दे दी, या आपने सब अच्छा ही किया और कहा कि तुम तो ढोंग करते हो, मतलब इतनी बातें कह दी कि ऐसा लगा तिल मिला आठ हुई कि क्या करें। अच्छी संगति मिल जाएगी उस दौरान तो प्रेम से वो कहेंगे कोई भी हो, चलो अपने तैसे चलो पानी पी, बैठ शांति से, थोड़ा सा मन शांत होगा तो फिर अपने लिए कोई समझाएगा कि देखो वो तो जो कह रही तो उनका वही स्तर है, उनको तो स्वाभाविक वो है, लेकिन अपन को ऐसा दिखे काहे नहीं कहना, क्योंकि सामने वाला का वही स्तर है, आपसे नहीं, उनका तो सबसे लड़ने का स्वभाव, कोई नहीं हो तो दीवालों से लड़ने का स्वभाव। कई बार ऐसा होता कि कचने हुई है तो को तो मिल है, ऐसा कहते कि सत्संगति का प्रभाव।
और बुरी संगति हुई है तो क्या कहेंगे, अरे भैया 4 अनुभव सुनाए आओ, समझा दे, ऐसे जिंदगी नहीं चल, ना जाने कितनी बातें कहेंगे। हम उसको बुरा नहीं मान रहे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे कि उससे फिर परेशानियां कम थोड़ी होंगी। मान लो उनके लिए कोई बात बैठी रही दिमाग में और ऐसी बैठी रही, गांठ बांध ली, तो गांठ बांधने के बाद ना जाने कौन जगह वो बदला है। कई बार लोग कहने लगते हैं कि छोटे लोगों से हमको बुराई नहीं लेना। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे कोई काम कर रहा है घर में, मतलब पुतैया है, बुंदेलखंडी में कहते हैं, और उसने 300 रुपये मांगे, अपन ने 300 का हिसाब किताब हो गया जो कुछ भी, और उसके बाद अपन ने और कुछ गलत किया और गाली गलौज करके, डांट फटकार करके और अपमानित करके भगा दिया, भाग यहाँ से। और वो भी कह रहा हम देख ले हैं और फलाने। देखो तुरंत तो अपन को लगा कि ये अपन ने बड़ी अच्छा काम किया। मान लो कोई ने उसके लाए तो सब बुरी संगति तो हुई है, तो नहीं एक FIR कर दी, 4 लोग गए, वही लोग मिल के और उधर थाने में लिखाया है। और जैसे मुंशी आओ कि भैया आपने उनके 5000 रुपया नहीं ले, आपने बहुत गाली गलौज करी और ना जाने कितनी चीज़ें और लिखा दे, आपने 2 रुपया बचावे के चक्कर में कितना टेंशन ले रहा। हम आपसे जिनवाणी पे बैठ के नहीं वे कह रहे कि अपन कायर बने, जो भी कह रहे अपन वो ही करो, लेकिन अपने लिए कोशिश करना चाहिए कि उलझाव से अपन बचें। क्यों उलझाव से बचें? इसलिए बचें कि कई बार 2 रुपये बचाने के चक्कर में अपन 2000 का नुकसान भी कर लेते हैं और जीवन में तनाव आता है अलग, और उसके साथ जो हमारे लिए ऐसा लगता है हमारी अवनति होती। बहुत सारे लोग उन्नति क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो जहाँ जाते तो ही लड़ बैठा। बुंदेलखंडी में कहें क्या होता है कि उनकी एनर्जी काय में लग गई, लड़ाई झगड़ा में लग गई। तो कई बार नहीं होता है कि भैया खूब कमात, लेकिन समझे भी नहीं अब कहाँ चला जाता। क्यों चला जाता? क्योंकि हमें जैसे कोई पैसा वाले हो, बुंदेलखंडी में कहें पैसा वाले, तो हमें थोड़ी कोशिश करना चाहिए। 2 तरह के पैसा वाले होते हैं, एक ओरिजिनल, दूसरे डुप्लीकेट। हमें कहना नहीं चाहिए। ओरिजिनल पैसे वाले संस्कारों से पैसे वाले बनते हैं, और डुप्लीकेट पैसे वाले दारू को ठेका लेने, बुंदेलखंडी में कहें दुनिया भर के ऐसे गलत कामों में, ये तैसे वो तो पढ़ा करी, वो तय करो, मतलब सब छल कपट जितना हो सकता है वो। तो अब देख तो रहे हैं 2 ही, लेकिन यदि शांति है कोई के घर में तो फिर ओरिजिनल पैसा वाले, भले धन संपदा क्या हो कम हो, और यदि अशांति है, कलह है, लड़ाई झगड़ा, हैरानी है, तो उस मुनिराज का वो बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। मुनिराज आहार करने गए, गलत जगह भोजन कर लिया, ऐसे भाव बने कि सोने का कड़ा कमंडल में चुरा है। अब जितने घर में कलह हो रही, जैसी आय का साधन है ना, वैसे ही कोई भोजन कर रहे हैं सब लोग, तो वैसे ही खिड़ी काँव की क्या हो गई, जिंदगी हो गई। इसलिए अपन को कोशिश करना चाहिए, जितने सुखी और संपन्न लोग हैं वो सुखी और संपन्न क्यों है। रतनलाल जी बेनाड़ा जी थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो क्या हुआ कि उनके यहाँ, हालांकि हम तो इतना नहीं पालन करवा पाते ना कर पाते हैं, कि मान लो रात में 6:30 बजे कुकर की सीटी नहीं आएगी, 7 बजे होगी। यदि उनके मोहल्ले, उनके भैया वगैरह कोई ऐसी मालूम चली कि कुकर की सीटी बज रही शाम को 7 बजे, तो आपस में चर्चा हो जाती थी कि क्या बात है भैया, नई शादी हुई है, क्या बात है, मतलब कुकर के साथ अंधेरा हो गया और सीटी बज रही। संस्कारों की बात कर रहे, वो हम ये नहीं कह रहे कि उससे कोई अपना अच्छा या बुरा होना है, लेकिन उनके यहाँ संस्कारों की बहुत बात रहती है। एक बार वो कौन इनकम टैक्स वालों का छापा लगाओ, छापे में क्या होगा कि पूरी टीम आती है, बोले ऐसे फिल्म स्क्वाड जैसे, और सब लोग स्वाध्याय कर रहे थे 8 बजे। तो सब हमने देखा पहला घर ऐसा है जहाँ क्या हुआ है, स्वाध्याय में लगे, कोई घबरा ही नहीं रहा, आदमी अपने बचाने की कोशिश करता है। तो ये 8 से उनका स्वाध्याय कर रहा था, 8 से उन्होंने कुछ सर्च किया, उन्होंने कुछ नहीं मिला। 9 बजे जैसे ही स्वाध्याय पूर्ण हुआ तो वो कमिश्नर जाने लगा तो उन्होंने कहा कि बेनाड़ा जी ने रोके, आप अब इतनी मेहनत की है, अभी 3 ट्रक जो है छोलन जो है, काय की छोलन, बेरिंग की छोलन पीछे पड़ी है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसकी जब्ती बना लें। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि इतने ईमानदार हम बन जाएं, लेकिन इतना जरूर है
कि संपन्नता कहीं ना कहीं अपने भावों और विचारों से भी आती है। हमने भी अनुभव किया, आप लोग भी अनुभव करते। आपकी जेब में 5 रुपये आपको 5 करोड़ बराबर लगेंगे यदि विशुद्धि है, आत्मिकता, स्नेह, और 5 करोड़ रुपए भी आपके लिए 5 रुपये बराबर लगेंगे यदि आप क्या होता है तनाव में, टेंशन में। आप कभी अपने खुद महसूस करना, जैसे अपन अस्पताल में जब एडमिट थे या अपना कोई व्यक्ति एडमिट था, उस समय कैसा लगता था कि स्वस्थ हो जाए। आज महसूस करें कि यार स्वस्थ है यार अपन घर में, इसका थोड़ा सा सुकून तो लें न। करोड़ों रुपए रखे हैं वो आदमी स्वास्थ्य ठीक नहीं, 10-10, 20-20 गोलियां खाते हैं। ऐसे लोग देखे हैं, और अपन तो देख रहा है कि 4 मंजिल मकान है और ये गाड़ी और घोड़ा और बिना गोलियों के 1 घंटे नहीं रह पाते। अपन अब बिना गोलियों के अपन आराम से बिना, जैसे आपको भूख लग रही है, लोग भूख लगने की गोली खाते हैं आपको बताएं, लेकिन इस भूख लगने का सोखापन तो मालूम होना चाहिए। नींद नहीं आ रही लोगों के लिए। ऐसा कहते हैं कि 69 लाख रुपए का पलंग, माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा गया, 69 लाख रुपए का पलंग था मात्र सोने के, लेकिन वह 10 नींद की गोलियां खा के सोता था और मात्र 2 घंटे नींद आती। कितने घंटे नींद आती थी? हमारी एक बहन है, हमें तो कई बार लगता है हम कैसे उन दीदी से कहें, मौसी की लड़की है, दोनों लोग अच्छी बड़ी सर्विस में हैं, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मतलब यही डॉक्टर हैं तो वो अपनी चलाते हैं, तो दीदी की अधिकारी है उसकी, तो वो मतलब कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा भाई। अब दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। संपन्नता बहुत है, मतलब संपन्नता के लिए तो ये कहें कि मतलब अब पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दीदी कहती हैं पहले हम हफ्ते में 3 दिन नींद की गोलियां खाते थे, अब तो रोज खा रहे हैं और 3-4 घंटे से ज़्यादा नींद आती नहीं, कभी कभी तो खुल जाती तो लगती है। कई बार उनको बहुत अंदर से भाव रहता था, वो जहाँ रहती तो वो सोच रही थी कि हम कभी वहाँ उस क्षेत्र में आए। मतलब कहने का भाव ये है कि जो अपने पास है उसका अपने लिए सुकून महसूस करना चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार और सुकून में अंतर है आपको। हाँ, एक बहुत समय से, लगभग आप लोगों से 1.5-2 साल से परिचित हो गए हैं ज़्यादा। अहंकार ये कहलाता हमें तो अच्छी नींद आओ तो बेतो नींद की गोली खा के सोच दी, अहंकार, ये अहंकार। विशुद्धि ये है कि भैया 5-7 घंटे खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब शांति का जीवन है, सब अच्छे हैं और हमें इस टेंशन नहीं है कि अब कल का हुई है, हम तो भैया अच्छे आराम से सोने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि भैया कल उनकी घटना सुनी कि उन्हें अटैक आ गया, भी खत्म हो गए, भी अस्पताल में एडमिट हैं, भगवान सब सुखी रहे। और अपने अंदर की विशुद्धि अपन को मालूम चलेगी तो वो अहंकार नहीं, अपने अंदर की विशुद्धि को जानना, अपने अंदर की विशुद्धि को पहचानना वास्तव में आत्मस्वरूप का श्रद्धान है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। धर्म की भाषा में से कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यदि आपको हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आपको किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में क्या होगा, जीवन में लोड नहीं आएगा। तो सम्यक दर्शन करने की कोशिश करना चाहिए। सच्चे देवसात गुरु की अपन को श्रद्धा हो। सच्चे देवसात गुरु के सिद्धांत से क्या होता है, आपको जांचे सुरतर देह सुख चिंतित चिंता रेन और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म कर सुख है। अपने आप जिन चीजों की अपन अपेक्षाएं रखते हैं वो अपने आप आती है, अपने आप आती। क्यों आती अपने आप? आपको लग रहा होगा कि जन्म से आज तक कैसे अपने आप पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, लेकिन एक उदाहरण सुना करके अपनी वाणी को उपराम देंगे। जैसे 2 लोग चले जा रहे हैं अब्दी ज्ञानी मुनिराज के चरणों में। अब्दी ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि अरे तुम तो राजा बनने वाले हो। कई बार सुना होगा अपन ने उदाहरण, लेकिन अभी प्रैक्टिकल अपने जीवन से घटाएंगे। तुम राजा बनने वाले, उसने कहा हम राजा बनने वाले, अरे वाह। और दूसरे से कहा कि तुम्हें फांसी होने वाली। बचपन से यहाँ जितने लोग बैठे 20 अखबार सुनी हुई जैसे कहा, लेकिन अपने जीवन में रोज की दैनिक जीवन की घटना में ही घटाएंगे, इसलिए हम सुना। तो जिस राजा बनना था अहंकार से जुड़ गया कि आपको गलत काम करने लगा, और जिसके लिए क्या बनना था, सूदी होने थी, वो टेंशन में आ गया कि भैया टेंशन वैसा क्या करे, थोड़ा सा जीवन है, तो उसने अच्छे काम करना। तो कहते हैं
एक आध महीने बाद वो मंदिर जा रहा था, उसको खूब जोर से कांटा लगा और बिल्कुल खून की धार बह गई, और वो व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा था, शराब पीने की परिस्थिति है जो भी, तो उसके लिए क्या होगा, 1000 सोने की मोहरें मिली। अब वो आया, कह रहे हमें 1000 मोहरें मिल गई, तो इनको कांटा लग गया। कहले बस हिसाब किताब हो गया, तुम्हें जो राज सिंहासन मिलना था वो 1000 मोहरों में आप क्या हो गए, फ्री। और दूसरे को क्या होना था, सूली मिलना थी। तो ऐसे ही आपको हो सकता आपकी मृत्यु हो जाती, इतनी बड़ी संकट आने वाला था जिसमें कि किसी छोटी लड़ाई में निपट गया। हम सब पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहे, आप खुद देख रहे किसी की एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो ये सोचो कि यार बहुत बड़ी घटना थी, भैया अच्छे काम से लौट रहे थे, सो क्या हो गया। हमें उदाहरण नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था आज से 2 साल पहले अपने राहुल भैया वगैरह का, शायद याद हो कि ऐसी स्थिति बन गई थी कि मतलब हिलते डुलते नहीं बनता था, और बहुत ही क्रिटिकल परिस्थिति बन गई। लेकिन कई बार तो ऐसे कि दुर्घटना मतलब अनहोनी होने तक के चांस, उनका उदाहरण नहीं दे रहा, रोज अपन घटनाएं सुनते कोई ना कोई। लेकिन यदि जीवन में कोई अच्छे धर्म से जुड़ा रहता है, कुछ अच्छे कामों में रहता है, तो उतनी बड़ी आपदाएं छोटे में निपट जाती है। इसलिए अपन को किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे सुख आए चाहे दुख। अभी हम कोई से कह रहे थे कि भैया वो भक्ति हो रही रोज के नहीं हो रही, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, सुख में ज्यादा धर्म से दूर होते हैं। सुख में हमने खुद अनुभव किया है कि सुख में जैसे शादी विवाह में पहुंचे आप किसी, वहां गहरी धर्म और चिंतन की बात नहीं हो सकती, वहां से पगलियाई की बात होगी आपकी। यदि वहां धर्म सिद्धांत की बात करो तो लोग हंसेंगे, आप खुद देखना। क्यों? क्योंकि वहां आदि, इसलिए मेरी भावना में 2 बार आया, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न रहे। तो सुख में आदमी इतना ज्यादा गाफिल हो जाता है, इतना ज्यादा गाफिल हो जाता है कि कोई को कुछ समझता ही नहीं है। हमने अधिकांश लोगों को देखा है कि जैसे ही थोड़ी सी सुख संपदा आ जाती है, तो जिनके कारण आ रही वे तो विनम्र रहते हैं, लेकिन जिनके लिए अनजाने में, मतलब जैसे पिताजी खूब कमा रहे हैं, खूब विशुद्धि से काम कर रहे हैं, तो गाड़ी उनके कारण आई, पिताजी तो बहुत विनम्र है, लेकिन बेटा है तो को देखा ही नहीं रहा, और वे कह रहे हैं कि अब तो 80 और 100, लेकिन कोई समझ आए कि पिताजी की कमाई में ला रहे हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन में आए, जब समझ में आए, तो जो के कारण वो चीज आई है, वो तो आदमी क्या है, विनम्र रहेगा। कई बार नहीं होता कि कोई विधायक बन गया, बहुत सीधा सच्चा आदमी है, वो तो ठीक है, लेकिन उनका मोड़ आया, उनको भतीजे ऐसा आतंक मचा है कि सारे लोग उसे त्रस्त है, तो वो तो देवता आदमी है। लेकिन और लोग उनकी आड़ में क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो हमें कोशिश करना चाहिए, हम किसी भी परिवार से जुड़े, उस परिवार में जो मूल तत्व गंभीर व्यक्ति है उसको देख करके निर्णय कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब अपने किसी से व्यवहार खराब होते हैं ना, तो बस इस बात को दिमाग में रख लेना चाहिए कि जैसे किसी का एक उपकार याद है तो वो क्षण एक बार क्या होगा, इसको और सुना, यहाँ 2 बड़ी लोग, 2 बड़ी हस्तियाँ हैं, पूरी बड़ी हस्ती, मतलब दोनों की एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन 2 लोग अपने आप में बड़े, अपने आप का व्यवहारिक पुण्य की वजह से भी बड़े। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहाँ किसी दुख में गया, अब बीच में हम थे, वो माइक पर, तो जिस व्यक्ति के यहाँ गया तो उन व्यक्ति ने कह रखा था कि उनको बुलाना नहीं आप बोलने के लिए। अब पूरी समाज देख रही है, इतने बड़े व्यक्ति इतने दुख में आए हैं तो बुलाना चाहिए, और हम नौकरी में बंधे थे नौकरी बहुत खतरनाक होती है, हम तो शुरुआत आई थी, तो ये, लेकिन वो अच्छा होगा कि दूसरे ने बुला दिया, हमने नहीं बुलाया। और फिर उनसे पूछा गया कि आप ऐसी जगह क्यों गए थे जहां मान लो आपको उसका सम्मान नहीं मिलना। तो उनका जो शब्द था बहुत हृदय को छू गया, कई बार बहुत भावनाओं से। उन्होंने कहा जो खत्म हो गया ना, जो मर गया, वो हमें बेटे जैसा मानती थी। ये लोग तो समझते नहीं है, वो हमें क्या मानती थी, बेटे जैसा मानती थी। तो उनके उपकार हमारे दिमाग में थे, तो किसी एक के उपकार को याद करके हम उस परिवार से जुड़े रहे। रिश्तेदारी में ऐसी चलती है, जब ये बुआ है ना,
उन्हीं के कहा जब तक भी हैं उनके हाथ हो तो कछु भी नहीं जहाँ ऐसे। तो ऐसे सब रिश्तेदारियों में कोई ना कोई अपन को क्या दिमाग में रखना चाहिए, जड़ याद रखना। आपको स्पष्ट हुआ, घर भी अच्छा चलेगा, परिवार, एक आपका बेटा है ना एक गुण आप दिमाग में रखो, उसका एक गुण है, और वो दिमाग में रख के उसके प्रति ज्यादा क्रोध नहीं आएगा। आपका पति है, एक गुण याद रखो, या आपकी पत्नी है, एक गुण याद रखो, वो गुण अपने बार बार रिवाइज होना चाहिए कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बढ़े। फिर घर में भी अपन को थोड़ा सुकून मिलेगा कि आज मंदिर जी में हम सोच के आए कि एक गुण जी इसके अंदर है। और भगवान के पास तो इतने गुण है कि गुणों के भंडार, भगवान के पास आकर के तो ऐसे झलझला आना चाहिए भगवान कि आप तो गुणों के सागर, गुण निधान। तो एक गुण, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई गुण होगा, फिर आपको उसको देख के जहर नहीं चढ़ेगा आपको। संसार, हम अनेक बार नहीं आप लोगों से कह देते हैं कि वो चीज़ देखना ही नहीं जिससे पवित्रता कम हो, वो चीज़ सुनना ही नहीं, वहाँ खड़े ही नहीं होना। लेकिन हर एक व्यक्ति का कोड वर्ड बताना चाहिए, हर एक व्यक्ति का क्या बनाना चाहिए, कोड वर्ड। जैसे मोबाइल में हमारा तो कोड वर्ड, हम तो सबका बनाए हैं कोड वर्ड, सबका कोड वर्ड बना है। कभी आप लोगों का ही बताएंगे कि मम्मी को देखते हैं तो हमें कौन सा कोड वर्ड याद आ जाता, उन दादी को देखते हैं तो कौन सा कोड वर्ड याद आ जाता, सबका कोड वर्ड बना। वो कोड वर्ड जैसे ही खोलते हैं तो सही फाइल खुलती है, और कोड वर्ड सही नहीं डालते हैं तो गलत फाइल खुलेगी। तो हर एक व्यक्ति का अपन को क्या बना के चलना चाहिए, यदि अपन को समाज में जीना है तो अपन तो संत तो बन नहीं गए कि समाज में रहे, सबसे मतलब है, लेकिन सबका कोई ना कोई एक कोड वर्ड अपन को, जिनसे अपन को मतलब ज्यादा है, जिनसे मतलब नहीं है तो कोड वर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो समय नहीं। लेकिन जिनसे मिलना ही है बिना हो गए, बस हम लगातार बोलते, लेकिन हमें तो सुकून इसलिए मिलता है कि कई बार समस्याओं से जूझते हैं ना अपन, और जब हल निकालते हैं तो एक बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत संपन्न, बहुत योग्य हैं अपने बल पर। वो इंदौर में उनकी बहन और उनकी बहन बिल्कुल नहीं बढ़ रही, इंदौर में नहीं, इतने क्या नाम से, दिल्ली के पास एक फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद आप लोगों ने, वहाँ उनकी बहन हुई की बिल्कुल नहीं बढ़ा। बहन अमेरिका में रहती है और बेटा भाई आ गई है, और दोनों की बिल्कुल नहीं बना। और कई बार में ऐसा बच्चे अच्छे तो उगे नहीं, अब बच्चे नहीं हैं तो तलाक तक की नौबत आ गई। लेकिन सज्जन आदमी जो होगा तो वो वहाँ गए फरीदाबाद और 8 दिन रुके वो वहाँ, क्या तो हम काम बिगड़ नहीं जाएगी, 2 साल हो गए होंगे, 3 साल साथ। तो अब वो बिटिया का मतलब बहन का फोन आया, कहाँ, वो सागर की है, अपनी मम्मी के पास, खूब रोए कि भैया तो जस्ट बचपन से हमें समझाते आए, लेकिन इस बार तो ऐसा समझाया जैसे देव पुरुष आ गए हम, वहां से हमें समझाया। देखो, जो धर्मात्मा व्यक्ति होगा सही सलाह देगा। हमने बाहरी, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं होगा वो छल कपट की सलाह देगा आपको, और जो धर्म से जुड़ा होगा वो अंजना, मनोरमा, सीता, सुदर्शन से इन लोगों के को दृष्टि में सलाह देगा। और जो धर्मात्मा नहीं होगा वो किस चीज की सलाह देगा, ये संसार के लोगों की सलाह। तो उनकी सलाह मानोगे तो अनंत संसार, क्योंकि खुद टेंशन में है और सबको टेंशन में। तो मतलब कि क्या समझा गया, उन्होंने 2-3 सेंटेंस बताया कि देखो बेटा, 2 रास्ता है, आपको अलग होना तो हो जाओ। तो उन्होंने समझाया कि अलग होके कहाँ, सागर में रहोगे, क्या करोगे, कोचिंग पढ़ाएंगे, अच्छी बात है, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट है लड़की वहाँ। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उनसे अलग रह सकते? चले, कई बार लगता है अलग हो जाए, कई बार लगता है एडजस्ट करते रहे, कई बार ऐसा होता। तुमने कहा कि देखो, एडजस्ट करना, अलग होना ये अपने हाथ में नहीं है, आपको तो एक डिसीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जब दुविधा में आदमी रहता तो जिंदगी निकल जाती। एक डिसीजन होना, क्यों डिसीजन होना चाहिए? 2 नाव पे सवार होगा आदमी तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो बेटा, उन्होंने समझाया, उन्होंने ये कहा कि देखो, जैन धर्म में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि अपने ही कर्मों का फल मिलता है, कोई दूसरे का नहीं मिलता। ये मानती हो तुम के नहीं मानती? चलिए, तो शास्त्रों की बातें लगती, वो तो वैसे भैया समझाया, कहते ऐसा लौकिक जीवन में नहीं देखता, और वो गलती कर रहा है तो वो गलती कर रहा है, उसमें क्या। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसका समाधान दिया कि देखो बेटा, अपन को अपना घर, अपनी परिस्थितियां पता है, उनके साथ जब अपन को रहना ही है तो उनके कौन कौन से गुण हैं वो बताओ पहले। तो उन्होंने सोच के उसने 3 गुण बताए। पहला गुण उन्होंने बताया कि देखो, ड्यूटी पे जाते हैं, खूब ईमानदारी से काम करते हैं, 10 घंटे वहाँ ड्यूटी पे। अच्छा बेटा, हाँ, एक गुण। दूसरा, कभी किसी लड़की से अफेयर टाइप के लिए नाटक नहीं। तो तीसरा क्या है, ड्रिंक नहीं करते। 3 ठीक है,
गलती क्या है, बहुत तेज है, बहुत गुस्से है, बर्तन फेंक देते, समय पे खाना नहीं आए तो चिल्ला देते, होटल में खाते। अच्छा, एक और क्या अवगुण है, और अवगुण है कि कभी कभी आपके बारे में बुरा बोलते कि तुम्हारा भैया ऐसा है, ऐसा नहीं किया वैसा किया, तो वो हमें आग लग जाती है। 2 अवगुण बता दिए और 3 गुण बता दिए। कहते बेटा किस्मत वाली हो कि अभी तुम्हारे लिए 3 चीजें नहीं हो। कहा कि देखो बेटा 1 महीना अपने आप को संभालो, भगवान की भक्ति से जुड़ो, कोई शास्त्र स्वाध्याय करो, एक दिव्य जीवन का द्वार, प्रमाण सागर महाराज जी की पुस्तक है, तो पुस्तक दे के आए आप लोग, बहुत अच्छी पुस्तक है, तो उसको स्वाध्याय कर सब चीज़ें समझाई उनको। तो कहते हैं कि 1 महीना में इतने अच्छे जेंटलमैन लोगों के बीच आपस में आए थे, मतलब वो घूमने आए थे, कोरोना के बाद सागर आ गया, हम लोगों से भी मिले। कहने का तात्पर्य समस्या का समाधान सिर्फ धर्म में है, इसके अलावा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ समस्या का समाधान कहाँ है? सुख। मंदिर आने के बाद यहाँ से उतरो तो ऐसा लगना चाहिए कि अब चार्ज होके जा रहे हैं, फिर आपको मंदिर आते हुए किलक होगी, मंदिर आते भगवान को देखते हुए ऐसी आंख भर आएगी कि भगवान अति पुण्य उदय मम आया, क्योंकि आज सारी समस्याओं के समाधान आपके चरणों ही में मिलना है, और बिल्कुल मिलना है। आप तो आप खुद अनुभव करना, कहीं तो मृत्यु तक का समाधान जब भगवान की शरण में है, तो संसार के घर परिवार का समाधान नहीं है। 1 आध महीना में कोई अनुष्ठान घर में करा लेना चाहिए, हमें कहना नहीं चाहिए। कहीं कोई 1 आध जगह जाप आप दे लें तो वहां 1 आध विशुद्धि का स्थान बना के चलो घर में, कि यहाँ पर हमें जाप देते। घर जाते हुए किलक पैदा होना चाहिए। आज हम ये सोच रहे थे घर में कि घर जाते हुए पर कोई उमंग आना चाहिए, घर आते हुए कर्कशता नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपन यहाँ से चार्ज होके जा रहे हैं तो वहीं अपनी एनर्जी लगाए कहीं जाते। फिर देखो घर में तो ऐसा लगे, फिर सुकून मिलेगा जीवन। फिर जरूरी नहीं है कि 20 लाख रुपए की गाड़ी बाहर रखी रहेगी तो सुकून मिलेगा। भैया अपने घर जा रहा है, बहुत सारे लोगों को तो बाड़ी को ब्राम देंगे आधे मिनट के भीतर, अपने घर में नहीं लाओ आप, बाहर कहूँ चले जाए चोरी। आपका घर कितना अच्छा कहला ये बताओ, दुनिया में कितना ही कुछ हो, लेकिन भैया घर में ही अच्छी शांति से भोजन करना। इसका अर्थ है कि घर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसे धर्म की विशुद्धि का, संलेखना समाधि की तैयारी का साधन बनाए। बोलो महावीर भगवान। खूब लगातार बोलते हम, आप लोगों को घबराहट तो नहीं होने, ईमानदारी से हम सोचते हैं कई बार वहाँ कि पूरे 23 घंटे का सार कभी आधे घंटे में निकालते कि आप लोग तो मजबूरी में तो नहीं सुनते। कभी कुछ ऐसा लगे तो आप कह दिया करो ऐसा, तो उसको हम थोड़ा, क्योंकि मन में लगता है कि हम कहते तो जाते हैं, भैया जी का हमें अच्छा लगता है, 2 तरफा चलता है, वो पूछते भी हैं, अपन लोग बोलते, हम लगातार बोलते रहते। हम स्कूल में पढ़ाते, वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल हो गए हैं तो उनको पढ़ाना एक निश्चित दायरे में रहता। हमारा पर डे का पढ़ाना अभी नहीं हो रहा, तो हम तो क्लास जैसी महसूस करते हैं, ऐसे कि क्लास आप लोग बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम आप लोगों को मतलब ऐसा मानते हैं कि संसार के बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच आत्माएं आई हैं, इनको कैसे सुख मिल जाए, इसलिए अपने अनुभव बांटते रहते हैं। बोलो महावीर जावानी के क्या कह रहे हैं, थोड़ा आप स्लो बोला करो। हाँ और आगे चल के आपको गले में तकलीफ हुई है नहीं? हाँ सही कह रहे हैं। अब आप इतने पास हैं, पर क्लास में तो आपको दूर रहता। बिल्कुल, हमारी माँ भी ये कई बार कहती थी जब शुरुआत से। आपने तो अभी शोर बढ़ रहा था बच्चों को। हाँ सही तो बिल्कुल शांत सुन रहा है, इसलिए आप थोड़ा स्लो बोलो। जरूर आपका स्वीकार करें, बिल्कुल। अन्य वे में नहीं लेना। हाँ बहुत अच्छी भाव, अपने लोगों ही से तो सलाह मिलती, उससे एक वो भी रहता अनुभव। मैंने हम गले की तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं। बिल्कुल। पहले मैंने मामा के टाइम पे हम उन्होंने पूजा शुरू करी थी, आचार्य श्री 85 में नियम लगा, तो हमारे वैसे तो मन लगत नहीं है, जी दान से पूजन करा अच्छे जोड़ से। और पर्यूषण के टाइम पे और तनक झूला मजी का अरे प्लीज हो गया तो कम समय बचता आपके लिए तो बेटा। नहीं बैठे थे आपके? नहीं, हम तो बैठे थे लगभग 8-9 घंटे। जब से एक बार जी राजस्थान में